हेलो गाइज एंड वेलकम। गाइज, दुनिया के अलग अलग कल्चर्स में आपको कुछ सुपर नेचुरल, पैरानॉर्मल, अकल्ट एनर्जीज का रेफरेंस मिलता है। कोई प्रेत आत्मा, कोई घोस्ट और कोई जिन कहता है इन्हें। और साइंटिफिक लैंग्वेज में इन्हें पैरानॉर्मल एंटिटीज विच आर अकोर बियॉन्ड द स्कोप ऑफ नेचुरल लॉज एंड साइंटिफिक अंडरस्टैंडिंग कहा जा सकता है। वो एनर्जीज जो होती हैं हमारे आसपास पर हमें नज़र नहीं आती। फॉर एग्जाम्पल, पैरोट्स एंड हैमिक बर्ड्स। ये बर्ड्स अल्ट्रा वायलेट लाइट्स देख सकती हैं जो हम ह्यूमंस नहीं, जबकि अल्ट्रा वायलेट लाइट एग्जिस्ट करती है। एक और एग्जांपल से समझते हैं। अगर हमारे सामने से एक ट्रेन गुजर जाए जिसकी स्पीड 38,146 माइल पर हॉर से ज़्यादा तेज़ है, तो हमें ट्रेन ही नज़र नहीं आएगी, जबकि सारी की सारी ट्रेन हमारी आंखों के सामने से गुजर गई होगी। क्योंकि at that speed our brain does not have the time to process the visual information। मोशन ब्लरनेस हो जाएगी क्योंकि ट्रेन या कोई भी ऑब्जेक्ट इतना तेज़ गुजरता है आंखों के सामने से, तो दिमाग उसकी इंफॉर्मेशन ही कलेक्ट नहीं कर पाया कि वो चीज़ क्या है। ऐसे ही साउंड, हम इंसान 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज से ऊपर या नीचे का साउंड नहीं सुन सकते। तो ऐसा क्यों नहीं हो सकता कि एंटिटीज़ हमारे आसपास हों पर हम उन्हें देख या सुन ना पा रहे हों। पर कुछ ख़ास कंडीशन के अंदर ये एंटिटीज़ हम में से कुछ के सामने आकर बता जाती हैं, तभी ये हॉरर स्टोरीज़ बनती हैं। हम फ्यूचर में अलग अलग कल्चर्स के हिसाब से इन एंटिटीज़ पे वीडियोस बनाते रहेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर इनमें कोई सच्चाई है कि नहीं। आप सब साथ जुड़े रहें और दोस्तों से शेयर करें जिनको स्टोरीज़ में इंटरेस्ट है। सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन। हम सिर्फ पैरानॉर्मल तक सीमित नहीं रहेंगे, आने वाले दिनों में हर उस चीज़ तक पहुंचने की कोशिश करेंगे जो माइंड बॉगलिंग है, वो हमारी अर्थ में हो या यूनिवर्स में। वीडियो का एंड एक छोटी स्टोरी बताकर करता हूँ। अपन सब लड़कों ने क्रिकेट खेल ही रखा है, अगर ग्राउंड आसपास हो तो सही, वरना गली क्रिकेट या सुनसान सड़कों पे खेलना चालू। ऐसे ही ये कुछ दोस्त हैं, घर से दूर एक सुनसान सड़क के ऊपर स्ट्रीट लाइट के नीचे मैच खेला करते थे। एक रात कुछ मोहल्ले के लड़के स्ट्रीट पे क्रिकेट खेल रहे थे। इतने में बॉल एक करीब के एक ओल्ड कार जंक यार्ड में चली जाती है। मोहित और रवि को बॉल ढूंढने के लिए भेजा जाता है। दोनों दीवार कूद के कबाड़ की गाड़ियों के बीच बॉल ढूंढ रहे होते हैं। इतने में मोहित को बॉल मिल जाती है। दोनों वापस लौटते हैं। मोहित आगे था और रवि पीछे। कुछ देर में मोहित देखता है कि रवि पीछे खड़ा रह गया है और कुछ देख रहा है। मोहित रवि को आवाज़ लगाता है पर रवि रिएक्ट नहीं करता, तो मोहित रवि के पास जाता है। मोहित करीब जाकर देखता है तो देखता है कि एक एंटिटी जिसकी आंखें मगरमच्छ की जैसी हैं, एक कचरे की पुरानी गाड़ी में बैठा है और उसके मुंह से काला धुआं निकल रहा है और वो धुआं उड़ता हुआ रवि के मुंह में जा रहा है और रवि एकदम फ्रीज हुआ खड़ा है। यह देखकर मोहित चीख मारता है और रवि को कुछ होश आता है। मोहित और रवि दोनों भागते हैं बाहर की तरफ। उस रात रवि बहुत बीमार रहता है। रवि की आंखों से और मुंह से काला पानी बह रहा था। डॉक्टर्स ने बताया कि रवि ने कोई जहरीली चीज़ खाई है और सुबह तक रवि इस दुनिया में नहीं रहा।